हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम में 15 मार्क्स में आया है। देखिए क्वेश्चन है हायर द रिटर्न हायर द रिस्क। इस क्वेश्चन के ऊपर आपको बोला गया है कि 15 मार्क्स के अंदर इसका मटेरियल प्रोवाइड करने को क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में। और ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है 2019 में आया था और 15 मार्क्स में आया है क्वेश्चन। सो दैट्स क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, देयर इज अ जनरल प्रिंसिपल इन फाइनेंस विच गोज एज हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न। एक जर्नल प्रिंसिपल है, यहाँ तो आप इसको इन्वेस्टमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको फाइनेंस पे नहीं लिखना, आपको जिस टॉपिक के रिलेटेड आस्क किया जाएगा क्वेश्चन, अगर आप लोग यहाँ पे फाइनेंस के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट लिखोगे तब भी चल जाएगा। देयर इज अ जर्नल प्रिंसिपल इन इन्वेस्टमेंट विच गोज ऑन हायर रिस्क और हायर रिटर्न। इन ऑर्डर टू अचीव अ हायर रिटर्न, अगर हम लोगों को हायर रिटर्न अचीव करनी है, इन ऑर्डर टू अचीव अ हायर रिटर्न वन हैज टू टेक दी, पहले हम लोगों को हायर रिस्क लेना पड़ेगा तभी हम लोग हायर रिटर्न ले सकते हैं ना। अगर हम लोग रिस्क ही नहीं लेना चाहते, रिस्क लेने से डर रहे हैं, तो हमको क्या हायर रिटर्न मिलेगा? नेवर, कभी नहीं मिलेगा। तो वही लिख रखा है, अगर हम लोग को हायर रिटर्न अचीव करना चाहते हैं तो हमको टेक लेना पड़ेगा हायर रिस्क। पहले हम लोग हायर रिस्क बेयर करेंगे तभी हमें रिटर्न हाई मिलेगी। ठीक है, दिस इज नोन एज द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन फाइनेंस। इसको क्या बोलते हैं? रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क लेंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा, उसका व्यापार है। ट्रेड ऑफ होता है व्यापार। आई होप आप लोगों को इतनी सी नॉलेज है। तो रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ कहते हैं, इसको नॉर्मली नेम देते हैं। दिस इज नोन एज द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन फाइनेंस। ठीक है, वेयर एन इन्वेस्टर चेजेस अ ग्रेटर रिटर्न इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा इन्वेस्टर चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले इन्वेस्टमेंट में जो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ग्रेटर रिटर्न इन्वेस्टमेंट, ही नीड टू टेक अ हायर लेवल ऑफ रिस्क। तो उसको हायर लेवल ऑफ रिस्क भी लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहता बट कह रहा है कि मेरे को रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिल चाहिए, तो दैट डज नॉट पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता। अगर वो रिस्क लेगा तभी उसको हायर लेवल ऑफ रिटर्न मिलेगी। ठीक है, फॉर लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग लो रिटर्न चाहते हैं इन्वेस्टमेंट में, द रिस्क आर ऑल्सो रिलेटिवली लो, तो उसको रिस्क भी लो ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग दिस ट्रेड ऑफ दैट द इन्वेस्टर फेसेस बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न इन हिज इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज। जो ये फेसेस हैं, ट्रेड ऑफ आते हैं इन्वेस्टमेंट में, जो इसको फेस करने पड़ते हैं, दिस ट्रेड ऑफ दैट द इन्वेस्टर फेसेस, जो ये फेसेस फेस करता है इन्वेस्टर बिटवीन द रिस्क या रिटर्न, दोनों के बीच में, इन हिज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसको क्या बोलते हैं? रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क और रिटर्न का व्यापार। अगर हम लोग रिस्क लेंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा, अगर हम रिस्क ही नहीं लेना चाहते तो रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, ये रिस्क को एक्सप्लेन किया है, ये रिटर्न को एक्सप्लेन किया है। एक बार देखते हैं इसको। रिस्क क्या है पहले देखते हैं। A risk is the probability that an intended result may not occur। रिस्क की वजह से जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी, हमने उसके बारे में जो सोच रखा है कि हमें वो रिजल्ट मिलेगा, रिस्क की वजह से वो नहीं होता। रिस्क है क्योंकि, तो हो सकता है वो ना हो चीज़ जो हम लोगों ने सोच रखी है। तो रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटेंडेड रिजल्ट, जो हम लोगों ने इंटेंड सोच रखा है कि हाँ हमें इतना गेन होगा, हो सकता है ऑपोजिट उतना ही लॉस हो जाए, दैट बिकॉज ऑफ रिस्क की वजह से वो नहीं हुआ, नॉट अक्कर। ठीक है, स्टार्टिंग अ बिजनेस हैज अ रिस्क ऑफ लूजिंग अ पार्ट और ऑल ऑफ द मनी इन इट। अगर हम लोग जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पूरे चांसेस है कि हम लोगों को उसमें लॉस होने ही वाला है, क्योंकि जो स्टार्टिंग बिजनेस की स्टेज होती है, मोस्टली अगर हम लोग न्यू बिजनेस कोई भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें स्टार्टिंग के 5-4 ईयर्स ऐसे रिस्क में जाते हैं और लॉस हम लोगों को बेयर करना ही पड़ता है स्टार्टिंग के 5-4 ईयर्स। ठीक है गाइस, तो स्टार्टिंग अ बिजनेस हैज अ रिस्क ऑफ लॉसिंग अ पार्ट, या तो हम उसका कुछ पार्ट लूज कर सकते हैं या ऑल ऑफ द मनी इन इट, या जितनी मनी है सारी लॉस हो सकती है, हमें कोई आइडिया नहीं हो सकती। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर होप्स टू मेक अ ह्यूज प्रॉफिट इन हिज वेंचर। एक बट जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेस करना जानता है, वो उसमें ये नहीं देखता कि उसको लॉस कितना होएगा,
वो ये देखता है, उसकी होप ये होती है कि उसको कितना प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में। वो हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेगा, हाँ अगर मैं लॉन्ग टर्म में जाऊँगा तो मुझे इतना प्रॉफिट, तो उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर होप्स टू मेक अ ह्यूज प्रॉफिट इन हिज वेंचर्स, कि उसको ह्यूज प्रॉफिट होने वाला है उसके वेंचर में। बेसिकली देयर आर सेवरल रिस्क, यहाँ पे बहुत सारे रिस्क के बारे में बता रहे थे। फिलहाल हम लोग ने जो नॉर्मल रीड किए हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, मार्केट रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड अदर्स, कुछ हम लोगों ने जो रिस्क नॉर्मली डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का रिटर्न, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, रिटर्न हाई होएगी तो रिस्क हाई होगा, इससे रिलेटेड है। इसी वजह से पहले आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, तब इन दोनों का हम देखेंगे कि किसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा। रिटर्न देखते हैं, अदर साइड ऑफ द कॉइन की अदर साइड है, रिस्क एक साइड है, रिटर्न दूसरी साइड है। रिस्क में हमें लॉस होता है, रिटर्न में हमको समथिंग इन रिटर्न मिलता है। तो अदर साइड ऑफ द कॉइन इज द रिटर्न विच इज एन अचीवमेंट ऑफ इंटेंडेड रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, हम लोगों की एक अचीवमेंट है, जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी उस पर हम लोगों को जो अचीव हुआ वो हमारा रिजल्ट है, दैट इज अवर अचीवमेंट। द रिटर्न इज प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। रिटर्न क्या है, जो हमें प्रॉफिट जनरेट करके देती है उस इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, देखते हैं। इफ यू पुट योर 1 लाख ऑन फिक्स डिपॉजिट, अगर आप लोग अपने 1 लाख रुपीज फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट करवाते हो तो, और उसके ऊपर आपको बैंक इंटरेस्ट कितना दे रहा है, फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक एट इंटरेस्ट रेट 10%, तो आपको 10% का उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो यू विल गेन ₹10,000, तो आपको 10,000 का उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। 10% की रेट है ना 1 लाख के ऊपर 10%, तो 10,000 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो ये 10,000 है, दिस ₹10,000 इज द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ये 10,000 क्या है, जो आपने अपने फिक्स डिपॉजिट में 1 लाख रुपीज जो इन्वेस्ट करे उसके ऊपर आपको रिटर्न आई है 10,000 की, ठीक है। एवरी पर्सन टेक द रिस्क, हर पर्सन रिस्क क्यों लेता है, किस होप से लेता है कि हाँ अगर मेरे ये पैसे बच गए, अगर मुझे प्रॉफिट हो गया तो मेरी वाह वाह हो जाएगी, ठीक है ना। एवरी पर्सन टेक द रिस्क विद द होप ऑफ गेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी रिटर्न, ताकि वो सेटिस्फैक्टरी अपनी रिटर्न को गेन कर सके, जो उसने एग्जम्पशंस लगा रखी हैं कि हाँ हमें कोई इतना प्रॉफिट होएगा वो गेन कर सके। हायर से हायर रिस्क हम लोग ले सकते हैं, बट हम जब उसमें पूरी तरह से मंजे हुए खिलाड़ी, क्वेश्चन के खत्म होते तक आई एम 100% श्योर आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए गाइज आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं उसी क्वेश्चन को। देखिए, डज हायर रिस्क इक्वल्स टू हायर रिटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या हायर रिस्क एक्चुअल जो रिटर्न है उसके इक्वल होता है। जैसे कि हम लोग अगर हाई रिस्क लेते हैं तो क्या हमें हाई रिटर्न रिसीव होती है, तो वो चीज़ हमें बता रही है। और यहाँ पे आंसर में देखिए क्या लिख रखा है मैंने, यस हायर रिस्क इक्वल्स हायर रिटर्न। अगर हम लोग हायर रिस्क लेते हैं तो हमें हायर रिटर्न रिसीव होती है ना, तो यस हायर रिस्क इज इक्वल्स टू हायर रिटर्न। Sometimes you may feel that you are achieving a higher return at low risk. Sometimes आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने कम रिस्क पे ज़्यादा रिटर्न अचीव कर ली है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। आप लोग उसके पूरे फैक्ट से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हुए होते, आपको उसके असली फैक्ट्स नहीं पता होते। कभी भी कम रिस्क पे आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलती है, बट समटाइम्स आपको ऐसा लगता है, sometimes you may feel that you are achieving a higher return at low risk. आपको हायर रिटर्न रिसीव हो रही है लो रिस्क पे, आपको ऐसा फील होता है, बट दैट इज नॉट द केस। बट ये केस में है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। अगर आप लोग रिस्क कम ले रही हो तो ऑब्वियस रिटर्न भी कम नहीं होगी। अगर हाँ हो सकता है आप अपने रिस्क ज़्यादा लिया, बट आपने उसको हंसी मजाक में ले लिया, इसलिए आपको नहीं पता चला। अगर लॉस होता तो पता चलता, बट बेनिफिट हो गया इसलिए आपको इतना पता नहीं चला कितना रिस्क था। तो आप लोग ऐसे कह सकते हो कि आपको पता नहीं चला, ठीक है। दिस इज बिकॉज यू मे हैव अंडर एस्टिमेट दी लेवल। आप लोगों ने रिस्क के लेवल को अंडर एस्टिमेट किया था, आपको प्रॉफिट हो गया, अब आपको उसका पता ही नहीं चला कि रिस्क कितना था। आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया, आपको लगा कि वो लो रिस्क है, ज़्यादा नहीं है, बट जब आपको वो रिस्क होता, लॉस होता, तभी आपको एक्चुअल में रियलाइज होता ना कि वो चीज़ क्या थी। तो आप लोगों ने उसके लेवल को जो रिस्क था उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया, ठीक है। इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड द रिस्क। रिस्क को अंडरस्टैंड करना बहुत हार्ड है, बिकॉज इट कैन नॉट बी ईजिली क्वालिफाइबल। इसको हम लोग ईजिली क्वालिफाई नहीं कर सकते, ईजिली नहीं बता सकते कि आपको जैसे इन्वेस्टमेंट करी इतना ही रिस्क होएगा, इतने ही पैसे आपके डूबेंगे। कुछ ये चीज़ हम लोग बता नहीं सकते, ये डिपेंड करता है हमारी मार्केट सिचुएशन पे, मार्केट में क्या पॉलिसीज चल रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है। तो ऑल थ्रू देयर आर मेजरमेंट ऑफ रिस्क सच एज स्टैंडर्ड एविएशन, हम लोग रिस्क को किस किस मेथड के थ्रू मेजर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एविएशन, वैल्यूएशन ऑफ रिस्क एक्सेट्रा। द रिस्क इज अ सिस्टमैटिक एलिमेंट, ये जैसे हम लोग स्टैटिक्स में हमारे मेथड्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग रिस्क को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम लोगों को कितना रिस्क हो सकता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रिटर्न, द रिटर्न इज ईजिली कैलकुलेबल, हम लोग रिटर्न को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोगों को कितनी रिटर्न रिसीव होने वाली है। हियर इट इज लाइकली दैट यू कुड करेक्टली मेजर, आप करेक्टली मेजर कर सकते हो कि आपको कितनी रिटर्न आफ्टर यू अचीव इट, कि आपको कितनी रिटर्न रिसीव होने वाली है, आप रिटर्न को मेजर कर सकते हो, बट रिस्क कैन नॉट बी मेजर, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके आगे जो टॉपिक रीड करने वाले हैं, वी कैन अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। अंडरस्टैंड करना है हमने रिस्क और रिटर्न के ट्रेड ऑफ को, कि रिस्क होता है तो रिटर्न हाई होती है, हाई रिस्क होता है तो रिटर्न कैसे होती है, वो देखना है। बाय कंपेयरिंग दी, हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, वेरिएबल रिटर्न रिस्क एंड फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, वेरिएबल रिटर्न इन्वेस्टमेंट कौन सी है और फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट कौन सी है। फिक्स इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होती हैं, जो आप लोग फिक्स डिपॉजिट्स करवाते हो, उसके ऊपर आपको फिक्स एक प्राइस रिसीव होता है। दैट एन इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको एक फिक्स रिटर्न मिलनी ही मिलनी है। जैसे अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, एफडी करवाई 1 लाख रुपीज़ की, हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था ब्लैक बोर्ड पे, उसमें हमने एग्जाम्पल करी कि 1 लाख की आप लोगों ने अगर फिक्स डिपॉजिट करवाई है तो उसके ऊपर 10,000 आपको फिक्स है कि वो मिलने ही मिलने। अगर परसेंटेज रेट आपकी 10% है उसके ऊपर, तो आपको वो 10,000 मिलने ही मिलने हैं। सेम ऐसे ही हम लोगों के फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसमें हमारी रिटर्न जो है वो फिक्स होती है, हमको वही मिलेगी। बट जो वेरिएबल है उसमें हमारी जो रिटर्न हमें मिलनी है वो कभी भी फिक्स नहीं होती। जैसे अगर आप लोग हाई रिस्क ले रहे हो, ठीक है, अगर कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, कहीं इक्विटी शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज़ में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व है, सो दैट्स वाई अगर आप लोग उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, आपको चांसेस है कि रिटर्न हाई भी मिल सकती है, चांसेस है कि बिल्कुल ही आपका लॉस हो सकता है, ठीक है ना। डिपेंड करते हैं मार्केट की कंडीशन पे कि मार्केट की कैसे अप जा रही है या मार्केट डाउन जा रही है, तो वो डिपेंड करता है। उसी तरह से ये वो होते हैं वेरिएबल रिटर्न। वेरिएबल है, हमको नहीं पता कितनी मिलेगी, बट फिक्स हमको पता है कि कितनी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं वेरिएबल रिटर्न वर्सेस फिक्स रिटर्न। जो मैंने आपको पहले बताया डायरेक्टली वही लिखा है जो मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन किया था। वेरिएबल रिटर्न इन्वेस्टमेंट इज द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विच द फ्यूचर रिटर्न आर अनसर्टेन। वेरिएबल रिटर्न क्या है, इसमें हमारी फ्यूचर में जो हमें रिटर्न मिलने वाली है वो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता हमें कितनी मिलेगी। If you invest in such investments, you won't know what you will gain from it. अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये जरा सा भी आइडिया नहीं है कि आप फ्यूचर में you won't know what you will gain from it, कि आपको इससे क्या गेन होने वाला है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। The returns are incalculable. इन रिटर्न्स को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आपको इतनी रिटर्न आएगी, एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते भाई आप लोग, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फिक्स रिटर्न वर्सेस वेरिएबल रिटर्न, वेरिएबल कैन बी फिक्स। ऑन द अदर हैंड इन फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स यू नो, आपको पता है व्हाट यू एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम इट, आपने जो एक्सपेक्ट किया है। अगर फिक्स रिटर्न में करते हो, जैसे हम लोगों ने पीछे एग्जांपल भी की थी कि अगर आपने 1 लाख डिपॉजिट करवाया है तो आपको एक परसेंटेज होगी, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो ना आपको कितनी रिटर्न मिलेगी। तो वही लिख रहे थे यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट टू गेन, कि आपको पता है कि आपको कितनी एक्सपेक्टेशन और कितना गेन होगा। लेट्स कंपेयर वेरिएबल एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन टू वेज से इनको हम कंपेयर करते हैं, एक फिक्स रिटर्न और इसको कंपेयर करके देखते हैं। स्टॉक वर्सेस फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, पहला मेथड जिसके थ्रू हम इसको कंपेयर करेंगे, स्टॉक वर्सेस फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। स्टॉक के अंदर हमारे आ जाते हैं मनी मार्केट सिक्योरिटीज, और जो हमारी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है उस फिक्स के अंदर आ जाती है हमारी बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, जो हमारे फिक्स रिटर्न हमें देने ही वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा गाइस ध्यान से रीड करिए, एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, रीड करते हैं इसको प्रॉपरली, देन नेक्स्ट देखेंगे। बहुत ही इजीली लिख रखा है, अगर आप ध्यान से देखते हो एक लाइन को तो हर लाइन का मीनिंग है इन डेप्थ, अगर आप लोग इसको ध्यान से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टॉक इज द वेरिएबल रिटर्न। स्टॉक, पहले हम लोग वेरिएबल रिटर्न को देखते हैं। स्टॉक और फिक्स
इनकम दो देख रही है ना, ये दोनों को कंपैरिजन हमने इसके साथ करना है, वेरिएबल और फिक्स। तो जो स्टॉक है इसमें, स्टॉक और फिक्स में जो स्टॉक है, स्टॉक इज अवर वेरिएबल रिटर्न इन्वेस्टमेंट। स्टॉक हमारा क्या है, वेरिएबल रिटर्न इन्वेस्टमेंट। सिंस द रिटर्न फ्रॉम इट आर हाईली अनसर्टेन। अगर हमें स्टॉक से जो, अगर हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है, इससे हमें जो भी रिटर्न होगी दैट आर अनसर्टेन, लिख रखा है इन्वेस्टमेंट सिंस द रिटर्न फ्रॉम इट, अगर जो भी हमें इससे रिटर्न होगी दैट आर हाईली अनसर्टेन। यू कैन नॉट नो वट यू विल गेट इन डिविडेंड्स नेक्स्ट ईयर। आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आपको नेक्स्ट ईयर इससे क्या डिविडेंड रिसीव होगा। डिविडेंड मीन्स इंटरेस्ट। तो आप लोग इंटरेस्ट है, आई थिंक आपको पता होगा, आप लोग अकाउंट्स के क्वेश्चन करते हो, डिविडेंड उसमें हमें रिसीव होता है। तो जो आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, यू कैन नॉट नो वट यू विल गेट इन डिविडेंड इन नेक्स्ट ईयर, कि आपको कितना डिविडेंड रिसीव होगा नेक्स्ट ईयर। द डिविडेंड डिपेंड ऑन दी, जो इसका डिविडेंड है किसके ऊपर डिपेंड करता है, अर्निंग। जो उस इन्वेस्टमेंट को अर्निंग होगी उसके अकॉर्डिंग देंगे। जैसे अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, उन्होंने एक परसेंटेज रखी होगी, अगर हमें इसके अकॉर्डिंग गेन होएगा तो हम इतने परसेंट आपको देंगे, बट अगर इतना लॉस हुआ तो हम आपका इतना डिडक्ट भी कर लेंगे, वो चीज़ें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अर्निंग विच डिपेंड ऑन दी बिजनेस परफॉर्मेंस। ये बिजनेस की परफॉर्मेंस, जिस कंपनी ने आगे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है उस कंपनी की बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। On several other factors, you can make a journal estimate. आप इसके ऊपर एक जर्नल एस्टिमेट तो लगा सकते हो, बट यू वॉन्ट नो फॉर श्योर। आप उसके बारे में पूरी तरह श्योर नहीं हो कि हाँ आपको वो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन अ बॉन्ड, या तो आप बोलो उसको फिक्स इनकम सिक्योरिटी, ऑन द अदर हैंड बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट, यू नो द रिटर्न यू विल गेट बाय इन्वेस्टिंग इन दैम। आपको पता होगा कि आपको क्या रिटर्न में मिलने वाला है इसके अंदर, ठीक है। इफ द कूपन रेट, जैसे कि एग्जांपल ले लें, इफ द कूपन रेट इज 10% ऑन बॉन्ड, अगर आपके उसका कूपन रेट 10%, इंटरेस्ट रेट 10% है बॉन्ड का, तो योर रिटर्न इज 10%। आपको पक्का हो गया कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, इसके ऊपर 10% मेरा इतना बनता है। तो योर रिटर्न ऑफ 10% यू इन्वेस्टेड अमाउंट, आप उसको कैलकुलेट इजीली कर लोगे, जितना भी आपने इसमें डिपॉजिट करवाया हैज द रिटर्न फ्रॉम फिक्स्ड, इसको हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में जो रिटर्न मिलती है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, उसी के नाम से इसको जानते हैं। एंड यू विल गेट थूज रिटर्न अंटिल द मेच्योरिटी। आपको ये नहीं है, आपने अगर उसकी रिटर्न को कैलकुलेट कर लिया तो आपको उसी टाइम पे मिल जाएगी। हाँ, जब आपने इन्वेस्टमेंट करी आप उस रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको वो रिसीव कब होगी इन्वेस्टमेंट, एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी। जब उसके, जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया फॉर 1 ईयर, तो जब वो 1 ईयर का एंड होएगा तभी मिलेगी, ठीक है। हैंस दे आर फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स, इसको हम लोग फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। बिटवीन स्टॉक, ध्यान से सुनिएगा यहाँ से, बिटवीन स्टॉक एंड बॉन्ड, स्टॉक, ठीक है, ये वाला स्टॉक एंड बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज को बोलते हैं। बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट देयर इज अ हायर रिटर्न, ठीक है। स्टॉक के अंदर, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में देयर इज अ हायर रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। स्टॉक में आपको हायर रिटर्न मिलेगा, क्यों? स्टॉक क्या है, वेरिएबल। देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है ध्यान से, देयर इज अ हायर रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। अगर आप इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको हायर रिटर्न मिलेगा, ठीक है। यू विल गेट अ हायर रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। दिस इज बिकॉज देयर इज हायर रिस्क, क्योंकि स्टॉक के अंदर हायर रिस्क होता है। आप लोग ध्यान से रीड कर सकते हो, स्टॉक इज वेरिएबल रिटर्न इन्वेस्टमेंट, पहली लाइन है, स्टॉक वेरिएबल है, तो वेरिएबल में हमारा हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। देयर इज हायर रिस्क इन स्टॉक्स, ठीक है। हिस्टोरिकली स्टॉक्स हैव प्रोवाइडेड ग्रेटर रिटर्न। अगर हम लोग हिस्टोरिकली भी देखें, पहले देखें, जो पिछले सालों के साथ कंपेयर करें, तो स्टॉक ने हमेशा ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड की है देन बॉन्ड्स या बैंक डिपॉजिट के साथ। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो उसके मुकाबले में हमें स्टॉक ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है। नो डाउट इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। हाउएवर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, अगर हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसके कारण हमें ग्रेटर लॉसेस भी होने के चांसेस है ड्यूरिंग द पीरियड। अगर मार्केट में ड्यूरिंग डिक्लाइनिंग का पीरियड चल रहा है तो हमें लॉसेस होने की भी प्रॉपर चांसेस है कारण, ठीक है। उसके बाद वन कैन नॉट एक्सपेक्ट सेफ्टी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और इसमें हम लोग सेफ्टी की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। हम लोगों ने इसमें इन्वेस्ट क्यों करा है, हम लोग रिस्क लेना चाहते हैं, तो हम लोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमें रिस्क की भी, वो सेफ्टी की भी गारंटी दे कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं, वो चीज़ हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
वन कैन नॉट एक्सपेक्ट सेफ्टी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक लाइक इन फिक्स डिपॉजिट। जैसे हम फिक्स डिपॉजिट में सेफ्टी लेते हैं, हमें पता होता है कि हमारी मनी सेफ है, कहीं जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर इसके ऑपोजिट देखें तो वन कैन नॉट गेट हायर रिटर्न। सेम इसी तरह अगर हम फिक्स रिटर्न को देखें तो हमें उसमें हायर रिटर्न नहीं मिल सकती। अगर हम फिक्स डिपॉजिट को देखें तो वन कैन नॉट गेट हायर रिटर्न बाय पुटिंग मनी इन फिक्स डिपॉजिट। सेम ऐसी तरह अगर हम फिक्स डिपॉजिट में मनी डाल रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें उसमें हाई रिटर्न मिलेगी। इसमें हम सेफ्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसमें हम हायर रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में लिख रखा है गाइस। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल इसका एक पॉइंट कवर है, हमने यहाँ पे 2 वेज बोले थे, 2 वेज, तो हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा बिजनेस वर्सेस जॉब। हम बिजनेस और जॉब का कंपैरिजन करके भी पता कर सकते हैं कि हमें फिक्स रिटर्न और हाई रिस्क के बारे में क्या पता चलता है। देखते हैं, रीड करके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, लाइकवाइज कंपेयरिंग द जॉब to business is another way to looking at a risk return trade off. With the help of this हम risk return trade off का second point कंपेयर कर रहे हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, देखो, रेगुलर जॉब्स प्रोवाइड करती है हमें एक स्टेबल इनकम। जो रेगुलर जॉब्स हैं अगर हम लोग करते हैं तो वो हमें एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड करती है एंड वन कैन एक्सपेक्ट द इनकम टू कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर। और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में भी हमारी इनकम वही रहने वाली है। अगर हम लोग जॉब करते हैं थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी इनकम फ्यूचर में, बट हम लोग यही एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इनकम ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं जॉब्स में, ठीक है। द इनकम फ्रॉम जॉब्स कैरीज लिटल रिस्क। जो जॉब से हमें इनकम होती है उसमें कम रिस्क होता है, मतलब वो हमें एक टाइम पीरियड पे मिल जाएगी, ये पूरे चांसेस होते हैं। बट अगर बिजनेस की भी कंडीशन अच्छी हो, इफ वी लुक एट द बिजनेस, बट अनदर साइड अगर हम जॉब और बिजनेस कर रहे हैं ना, जॉब हमने रीड किया, बट अगर अनदर साइड हम लोग बिजनेस को देखें, बिजनेस की अर्निंग आर अनसर्टेन। बिजनेस में जो अर्निंग होगी वो अनसर्टेन होगी। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, हमारे यूथ यहाँ पे जो है वो खुद का बिजनेस कम और जॉब्स करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। उनको लगता है कि जॉब्स सिक्योर हैं, उनको मतलब ऐसे लिविंग के लिए, जैसे कह सकते हो ना, जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो चाहिए, वैसे जॉब्स ढूंढती है जो सेटिस्फैक्शन उनको देती है, उनको एक गैस सिक्योरिटी देती है कि उनको लिविंग के लिए प्रॉपर उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड की जाएगी। तो ज़्यादातर लोग जॉब्स को प्रेफर करते हैं। आगे केस है वो भी रीड करेंगे, पहले यही आगे देखते हैं। द अर्निंग्स आर अनसर्टेन एंड हाईली। बिजनेस में अर्निंग्स अनसर्टेन और हाई होती है। अगर हम बिजनेस देखें, जॉब्स नहीं, अगर हम अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो जो भी अर्न होता है ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम हमारे ऊपर है। रिस्क भी ज़्यादा है तो और रिटर्न भी ज़्यादा है। थस द जॉब इज रिलेटिवली सेफर, बट अगर कंपेरिजन जॉब देखें बिजनेस, तो जॉब सेफर है। अगर आप बिजनेस करते हो तो स्टार्टिंग के ईयर्स में आपको लॉस फेस करना ही पड़ेगा बिकॉज यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द बिजनेस। दैन दी बिजनेस इन टर्म्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड। रिस्क ज़्यादा होता है किसमें, बिजनेस में। जॉब्स में रिस्क कम होता है। हाउएवर द बिजनेस हैज़ अ हायर चांस। बिजनेस के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर बिजनेस देखें, बिजनेस हायर चांसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रेटर रिटर्न। बिजनेस हमें ग्रेटर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन इट, अगर आप उसमें सक्सेसफुल रहते हो तो। बट ऑल्सो देर इज अ हायर फेलियर रेट। इसमें फेलियर के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। कहते हैं ना, अगर रिस्क लेना है तो उसमें फेल भी होगे। ये जॉब जो है वो तो हम लोगों ने एक साइड चूज कर ली कि हाँ मेरे को इसी साइड जाना है और मेरे को प्रॉफिट ही लेना है। बट बिजनेस कोई करता है। हमारे 100% यूथ में से 3% यूथ सिर्फ खुद का बिजनेस करती है। और हमारी क्लासेस के जो टॉपर बच्चे होते हैं वो उन्हीं यूथ के नीचे काम करते हैं जो 3% यूथ होती है जो खुद का बिजनेस करती है। टॉपर्स उनके नीचे काम करते हैं। आप लोग आइडिया लगा सकते हो बिजनेस कितने कम लोग करते हैं, ठीक है। ऑल्सो देयर इज अ हायर फेलियर रेट। मोर देन 50% ऑफ द बिजनेस फेल्स। 50% से ज़्यादा बिजनेसेस फेल्स होते हैं उनके स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 ईयर्स में। देखिए, फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ ऑपरेशंस, स्टार्टिंग के 5 ईयर्स में उनका फेल होना तो होना ही है, क्योंकि अभी वो मार्केट में एंटर हुए हैं जस्ट। तो ये नहीं है कि आपके आते ही आपके ऊपर कस्टमर्स की बारिश होने लग जाएगी। थोड़ा आपको मार्केट में नाम कमाना है, थोड़ा मार्केट में टिकना है, तो उसमें टाइम जाता है। 5 ईयर्स इन्होंने मैक्सिमम बताया है, ठीक है। उसके बाद
सो देयर इज मोर चांसेस ऑफ फेलियर देन सक्सेस इन बिजनेस। बहुत ज़्यादा चांसेस है बिजनेस में फेलियर होने के, और ये फेलियर हर कोई फेस नहीं कर सकता, बट द सक्सेसफुल बिजनेस, बट अगर एक बार आपका बिजनेस चढ़ गया, जिसने रिस्क ले लिया ये वाला, will have far more payoff than the secure jobs। उसके पास इतनी सिक्योर पे ऑफ जॉब्स की, मतलब जितनी पेमेंट होती है इतनी सिक्योर पेमेंट्स होगी, वो आइडिया भी नहीं लगा सकता। बट ये है, इसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल है, नीचे ध्यान से देखना, क्रेज था गवर्नमेंट जॉब्स का। यहाँ पे नेपाल की एग्जांपल लिख रखी है, आप लोग पंजाब कहीं के भी ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे ना लोगों को क्रेज है कि हमने स्टडी कंप्लीट कर ली, हमने अब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। जिनके परसेंटेज 98, 99% ऐसे आती है, वो भी कहते हैं हमने गवर्नमेंट जॉब्स करनी है। बंदा पूछे, इतना माइंड है आप लोगों के पास, आपको गवर्नमेंट जॉब्स करनी है? तो देखते हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ नेपाल देयर इज अ जनरल टेंडेंसी अमंग द ग्रेजुएट्स टू फाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब। उनके बीच में एक ही चीज पे फाइट चल रही थी सब पे, कि हमको गवर्नमेंट जॉब्स ही करनी है। ग्रेजुएट्स, जितने भी ग्रेजुएट्स थे, ठीक है, फाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब। मेजर मोटिव क्या था उनका? एंटर इनटू गवर्नमेंट जॉब्स इज फॉर सिक्योरिटी, कि उनको सिक्योरिटी मिल जाएगी उनकी फैमिली के लिए, कि आफ्टर उनकी डेथ गवर्नमेंट जॉब से उनको पेंशन आती रहेगी। जस्ट फॉर दैट वो उसके अंदर एंटर होना चाहते थे। एवरी ईयर thousands of prospects compete for government jobs। thousands of peoples इसके लिए compete करते हैं, prospectus fill करते हैं, पेपर देते हैं। कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर साल क्रिएट होते हैं सिक्योर करने की। क्यों करते हैं लोग? ताकि वो अपनी लिविंग को सिक्योर कर सके, उनको बार बार कमाने के लिए, खाने के लिए बाहर ना जाना पड़े, उनको घर पे बैठे बैठे पेंशन आती रहे, ठीक है। दी हिडन, एक इनका हिडन मोटिव होता है इस जॉब को करने का, कई लोगों का, सबका नहीं, ठीक है। कुछ लोगों का इस जॉब को करने का क्या हिडन मोटिव होता है? हिडन मोटिव ऑफ द एम्प्लॉयज टू अर्न हायर इनकम थ्रू द मिस यूज ऑफ पावर। कई लोगों का मोटिव होता है कि उन्होंने एक बार ऊपर वाली पावर पे चले जाना है, तो मैंने इससे बदला लेना है, पहले मैंने उसको टिकाने लगाना है, मैंने उससे बदला। तो कई लोगों का ये मोटिव होता है। बट अगर वो लोग सोचते हैं कि वो लोग कम रिस्क ले रहे हैं और वो हाई रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, रिस्क उनको कम है, उनकी जॉब सिक्योर है, उनको कुछ रिस्क नहीं है, बट वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते अगर वो पावर का मिसयूज करेंगे तो वो कितने बड़े झमेले में फंस सकते हैं। देखो, दे मे बिलीव दैट दे आर अर्निंग ग्रेटर इनकम। उनको ये लगता है कि वो फ्रॉड करके या अथॉरिटीज का मिसयूज करके ज्यादा इनकम अर्न कर लेंगे एट लो रिस्क, कम रिस्क पे। बट अगर हम उसको दूसरी तरह से दिखाएं, बट रिस्क हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज। अगर जैसे जैसे वो मिसयूज करते जाएंगे अपनी पावर का, डे बाय डे उनका रिस्क इंक्रीज नहीं होता जाएगा। अगर वो पकड़े गए तो उनका रिस्क का जो गवर्नमेंट जॉब तो गई इतनी मेहनत से जो उन्होंने ली, ऊपर से उनकी पेंशन सब उनके ऊपर केस पर लग गया, उनको जेल में डाल दिया। गवर्नमेंट का काम है, सब कुछ उनके ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो इस चीज में ये बेसिकली बताया है कि मोस्ट ऑफ द जनरेशन जो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे है, उसको खुद का बिजनेस भी तो यार ट्राई करना चाहिए ना हम सबको। तो वही बता रखा है गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। अगर आप चाहते हो कि आपको हायर इनकम हो, इफ यू वांट हायर इनकम, ठीक है, यू कुड टेक द रिस्क इन बिजनेस, तो आप बिजनेस में रिस्क लो, ठीक है ना। पावर्स का मिसयूज करके कौन सा रिस्क हासिल कर रहे हो? आपको रिस्क लेना है, बिजनेस करो अपना खुद का। अगर आप फेल भी होगे तो आप मनीटरी टाइप से होगे, अगर आपकी लॉस्ट भी होती है तो मनी जाएगी, ठीक है, आप तो सलामत हो ना। बट अगर गवर्नमेंट के केस में फ्रॉड करोगे तो आपको उठा के फांसी की सजा सुना देंगे, ठीक है ना। तो इफ यू फेल्ड इन बिजनेस यू विल फेल मनीटेरली, आप पैसों से हारोगे, ठीक है, खुद से नहीं, खुद ही अपनी फैमिली की नजरों में नहीं गिर जाओगे। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू समझाई है। हमारे 2 पॉइंट्स थे इसको कंपैरिजन के जो हमने कर ली। इसके बाद एक इसका छोटा सा कंक्लूजन है सारे क्वेश्चन का जो निकाला है। आई होप आपको वो भी अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस आके देखते हैं, एक छोटी सी कंक्लूजन है, दैट इनफ। क्वेश्चन खत्म है यहाँ पे। देखिए, रिस्क इज एवरीवेयर, रिस्क हर जगह पे। अगर आप छोटा सा छोटा काम भी करते हो ना, उसमें रिस्क है, ठीक है। रिस्क इज पार्ट ऑफ एवरी डेज लाइफ। हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। यू डोंट नीड टू टेक हायर रिस्क। आपको कोई ज़रूरत नहीं है हायर रिस्क लेने की फॉर हायर रिटर्न्स। यू डोंट नीड टू टेक हायर रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स। यू शुड टेक द रिस्क एट द लेवल ऑफ योर टॉलरेंस। आप उस अकॉर्डिंग रिस्क लीजिए जिसके अकॉर्डिंग आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है।
हायर रिस्क विल रिजल्ट हायर रिटर्न। नो डाउट ये है कि हायर रिस्क लेने से हमें हायर रिटर्न मिलता है। that does not mean you should always aim for higher return या higher risk। कि आप हमेशा यही थिंकिंग रखो कि मेरे को हायर रिस्क ही लेना है और मुझे उसके बदले में हायर रिटर्न ही चाहिए। लॉस भी गेन हो सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, बिफोर टेकिंग इन्वेस्टमेंट यू विल हैव टू आस्क 2 क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेल्फ। आपको 2 क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं कि हाउ मच विल आई गेन, अगर ये इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ हाउ मच मैं गेन कर लूँगा इफ़ एवरीथिंग गोज राइट। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं कितना को गेन कर लूँगा, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहता है तो मैं कितना अमाउंट गेन कर लूँगा। एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच विल आई लॉस फ्रॉम दिस इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग। अगर सब कुछ ही गलत हो गया तो मैं कितना को गेन कर लूँगा या कितना कुछ लॉस कर लूँगा। क्या मेरे पास इतना टॉलरेंस है, क्या मैं इसको टॉलरेट कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू माई फाइनेंशियल पोजीशन मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे कंक्लूजन में कंक्लूड की है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा शेयर। और अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।